नमस्कार, जय माता दी। वेलकम बैक टू माय चैनल। नवरात्रि खत्म हो गई, माँ की विदाई हो गई, माँ चली गई और घर पूरा खाली-खाली हो गया। नहीं लगता है कि घर में सही में कोई अपना जो है चला गया है और बहुत खाली-खाली सा अभी तक बहुत खाली-खाली सा लगता है। किस दिन से अच्छा लगेगा? मंडे से थोड़ा ठीक लगना शुरू होगा क्योंकि मंडे है शरद पूर्णिमा। 6 तारीख को शरद पूर्णिमा है और उस दिन माँ लक्ष्मी जो हैं वो धरती पे विचरण करती हैं। तो उस दिन से थोड़ा-थोड़ा माहौल सुधरना ठीक होगा। नहीं तो जैसे लगता है ना कि घर पूरा शांत हो गया है, हम लोग बेटी की विदाई किए हैं अभी जस्ट और पूरा घर कैसा सूनापन होता है, उसी तरह से सूनापन लग रहा है घर में। और बहुत कुछ हो भी रहा है दुनिया में, इतना साइक्लोन, इतनी बारिश, इस साल हम लोग इतनी बारिश देखे, इतनी बारिश। हम झारखंड वाले तो पिछले 5-6 महीने से बारिश देख ही रहे कंटिन्यू। गर्मी शायद हम लोग 20-25 दिन मुश्किल से देखे होंगे या महीना दिन देखे होंगे, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं देखे। अप्रैल से ही बारिश होनी शुरू हो गई थी। ठंड खत्म हुई मार्च में और मार्च से अप्रैल तक, अप्रैल से बारिश होना शुरू हो गया था। तो उस समय से जो बारिश कंटिन्यू चल रही है वो अभी तक चल रही है। ये कुछ इंडिकेशन होता है, हम लोग को समझना पड़ेगा इस इंडिकेशन को। पंजाब में इतना सारा बाढ़ आया, पूरे किसान बहुत क्षतिपूर्ण हुआ। पंजाब उधर, हिमाचल उधर। तो क्यों ऐसा हुआ, क्यों इतनी विपदा आन पड़ी? माता रानी के दरबार में भी भूस्खलन हुआ। तो ऐसा जो हो रहा है, कभी इंसान होकर बैठकर कभी सोचे कि इस तरह का क्यों हो रहा है, पंजाब में इस तरह का क्यों हो? मुझे जो फील होता है, मैंने जो समझा है कि कर्मा जो होता है, कर्मा वो रिटर्न ज़रूर होता है। अब देखिए पंजाब में, दिल्ली में, उधर जो उत्तर साइड के लोग होते हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? वो लोग क्या करते हैं ना, वहाँ की खेती बहुत मानी जाती है। सबसे बड़े किसान अगर किसी को माना जाता है तो पंजाबियों को, पंजाब साइड के लोगों को, उत्तर साइड के लोगों को माना जाता है। वहाँ से उपज बहुत होती है। लेकिन वहीं के उपज में बहुत ज़्यादा मिलावट भी होती है, जो कि हम लोग इंजेक्शन देते हैं। और इंजेक्शन देते हैं जैसे कि इंजेक्शन लौकी में हो गया तो लौकी रात भर में बड़ा हो जाता है। मूंग दाल की तो मैंने सुना है कि अगर रात में इंजेक्शन पड़ता है मूंग दाल में तो सुबह मूंग दाल कट जाता है। मूली का भी वही है, सब तरह के साग सब्जी में वो है। तो इस तरह से खाने वो, मतलब जो इस तरह का करते हैं वो ये नहीं सोचते हैं कि ऊपर जो बैठा है वो सब चीज़ देख रहा है। भले आपको कोई व्यक्ति विशेष आकर बदला ना ले, किसी के बच्चे की जान चली जाती है, कुछ आजकल लौकी भी जहरीले हो गए हैं। और जहरीले ऐसे लौकी अगर तीता, अगर जिस तरह के नेनुआ टिंडा जिसे हम लोग कहते हैं, घेवड़ा, वो तीता होता है, या झींगा झिंगली जो तीता होता है, उससे जान नहीं जाती है। लेकिन कद्दू अगर तीता निकल गया, जिसे लौकी कहते हैं, अगर वो तीता कड़वा निकल गया, वो इतना सा भी अगर आपके बॉडी में चला जाता है तो कोई भी डॉक्टर आपको बचा नहीं सकता है। और वो सब क्यों होता है? वो सब होता है इंजेक्शन के वजह से। कोई लौकी बहुत अभी तक में ये मैंने 10-12 साल में 2-4 केस ही सुना है, लेकिन अगर हुआ है तो उसकी जान चली गई है। तो इसकी भरपाई तो प्रकृति लेगी ही लेगी, और ली भी तो उसी तरह से ली है। अब आते हैं बंगाल साइड। ठीक है, बंगाल साइड क्या है कि बंगाल में मेडिसिन में मिलावट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा मेडिसिन में मिलावट है। तो प्रकृति उसी तरह से ही बदला लेगी। ठीक है, तो उसके लिए रेडी हुई सबसे ज़्यादा। जो मेडिकल में अगर किसी का केस खराब होता है, जो मैंने देखा है, तो मैं साफ तौर पे मना करती हूँ कि बंगाल साइड मत लेके जाइए। वो इंसान आपको रिटर्न वापस नहीं मिलेगा, बहुत रेयर केस में। क्योंकि मेडिकल में बंगाल साइड इतना फ्रॉड होता है ना कि इसका कुछ कहना ही नहीं है। डॉक्टर जो लेडी थी, बोलना नहीं चाहिए, लेडीज थी,
तो जो घटा वो बहुत बुरा हुआ और गाज भी डॉक्टरों पे ही आई। तो ऐसे ही अगर आप करेंगे ना तो प्रकृति उसी हिसाब से बदला लेगी। आज नहीं तो कल लेगी, कल नहीं तो परसों लेगी। डॉक्टरों पे बहुत सारी गाज आई भी और कोलकाता भी बहुत ज़्यादा बाढ़, बंगाल साइड भी बाढ़ से बहुत ज़्यादा ग्रस्त रह रहा है। तो ये प्रकृति अपना बदला ऐसे नहीं तो वैसे निकालेगी ही निकालेगी। आप ये सोच लेंगे कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है और माँ से छुप जा रहा है, तो आप तो उनके बिना हिल भी नहीं सकते हैं। अगर आप इसी तरह से करते रहेंगे तो उसको भोगने के लिए भी आपको ही रेडी रहना पड़ेगा। और जिस तरह की विपदा अभी तक समझ में नहीं आ रही कि विपदा क्या चल रही है, तो विपदा बहुत बड़ी हो सकती है। माता रानी को पूजते हैं, मानते हैं, दिल से 9 दिन मानते हैं, उसके बाद क्यों भूल जाते हैं माता रानी को? हमेशा अपने पास रखिए ना माँ को। अच्छा, आप कुछ दिन तक रोज जो है नहा धोआ कर अच्छा कवच पढ़िए और अर्गला पढ़िए, किलक पढ़कर एक अध्याय पढ़ लीजिए। देखिएगा धीरे धीरे आपका मन भी परिवर्तित होने लगेगा। आज नहीं तो कल होगा, मन में परिवर्तन होने लगेगा। दूसरों के प्रति माँ आपके अंदर वो ममता जगा देगी कि दूसरों के प्रति बुरा करने से पहले आप 7 बार क्या 1000 बार अपने सोचेंगे कि मैं माँ के नज़र में गिर जाऊंगा। दूसरे क्या बोलेंगे, दूसरे के नज़र में गिरना या उठना बहुत बड़ी बात नहीं है। अपनी नज़र में और उस भगवती माँ की नज़र में गिरना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप ये कवच पढ़ना शुरू कर देंगे ना तो कोई विपदा आपको काट कुछ भी बिगाड़ेगी नहीं और माँ का आशीर्वाद आप पे हमेशा बने रहेगा, आपके घर पे, आपके परिवार पे। अभी कुछ साल ऐसे ही संकट में ही रहेगा, क्योंकि हम ही लोग हमेशा कहते हैं कि गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, बारिश नहीं हो रही है। इस बार लोग सबका अपना अपना महत्व है, उस चीज़ को समझिए। हर चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहिए। गर्मी जहाँ जहाँ पड़ती है, राजस्थान में पड़ती है, वहाँ के लोग को जाके देखिए, थोड़ा सा ही बारिश में बहुत खुश हो जाते हैं। हम लोग को तो भगवान हर चीज़ देते हैं, बारिश देते हैं, गर्मी देते हैं, ठंड भी अच्छी खासी ही पड़ जाती है। इस बार तो पिछले साल तो ठंड बहुत माइनर सी थी, फिर भी थी, लेकिन हाँ उस तरह का कड़ाके वाली ठंड देखना भी नसीब नहीं हो पाया। तो आगे बहुत कुछ देखने के लिए नहीं मिले, इसलिए माँ भगवती की शरण में जाए। जो भगवती के उपासक हैं वो भगवती की शरण में जाए, नहीं तो जो बजरंगबली राम जी के उपासक हैं वो बजरंगबली की चालीसा रोज किया करे, हनुमान चालीसा रोज किया करे, सुंदरकांड का पाठ सप्ताह में नहीं तो महीना में 1 दिन जरूर किया करे। इससे आपकी घर की हर विपदा टल जाती है। और जो है फिर से अभी बहुत सारी तैयारियां हैं, दीपावली की तैयारियां हैं, वो सारी तैयारी कीजिए। मेरी बातें आपको अच्छी लगती हो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।